हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम आपको लेकर आए हैं दोस्त आर.एस. अग्रवाल की किताब एसआई यानी कि साधारण ब्याज। उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन उसको सोल्व करने से जरा सा इसका बेसिक जरा सा हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम टोटल के टोटल क्वेश्चन बनाएंगे। आप कुछ ना कुछ आप ऑफलाइन किसी भी टीचर के पास पढ़े होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका कहीं ना कहीं वो आपका पूरा के पूरा आपका कंसेप्ट बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्त, और अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। आर.एस. अग्रवाल में कुछ कैलकुलेशन भी है, कुछ आपका कैलकुलेशन ना भी है, सभी तरह का क्वेश्चन मिलेगा दोस्त। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर देखिए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा। देखो दोस्त, साधारण ब्याज पूछा तो आप जानते हैं कि एसआई बराबर होता है दोस्त पी गुने 80%। क्या होता है? 80%। इसी को बचपन में आप पढ़े होंगे कि पी गुने आर गुने टी। तो ये जो परसेंटेज लगा हुआ है दोस्त, ये 1/100 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 100 होगा नीचे। अगर हम P यहाँ पर मान लेते एक दोस्त, तो बताइए कि क्या हो जाएगा। एस आई बराबर आपको हो जाएगा R गुने T%। होगा कि नहीं होगा दोस्त? तो ये चीज आपको बेसिक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, हमको पूछा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पूछा तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है? P गुने RT। P गुने RT। अब देखो यहाँ P बताता है मूलधन को, आर बताता है दर को, टी बताता है समय को। तो हमारा कितना है पैसा दोस्त? यानी कि 988 गुने ई बताओ कितना? 18 पचे 90, कितना दोस्त? 90%। अब बताओ दोस्त, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा दोस्त, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? नीचे आएगा 100 आएगा। ये परसेंटेज हटेगा तो आएगा कि नहीं आएगा? एक बताओ, ये परसेंटेज आया तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा दोस्त? यानी कि यहाँ पर आपका 90 बटे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर शून्य से शून्य कटेगा, गुना करेंगे तो 9 72, 9 72, 72 7 कितना होगा दोस्त? 72 7 आपका हो जाएगा 79। फिर बताइए 9 9 81, 81 7 कितना हो जाएगा दोस्त? 88। अब देखो इसमें हम भाग देंगे 10 से, तब कितना आएगा दोस्त? 88.9। यानी कि 889.2 रुपया आएगा दोस्त। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका ये बता रहा है? तो ऑप्शन आपका यानी कि बी है। क्या है दोस्त? बी है। क्या है? बी है। अगर इस तरह से ना बना के एक तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त, कि बताओ ये 988 है, तो पढ़े होंगे कि जब हम लोग क्रयमूल पढ़ते थे दोस्त, तो क्रयमूल बराबर आप क्या मानते थे दोस्त? 100%। तो यहाँ पर भी दोस्त जो मूलधन हम लोग मानेंगे, मूलधन हमेशा याद रखना 100% होता है। क्या होता है दोस्त? 100% होता है। तो जो 100% यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, ये 100% बराबर हमारा कितना दिया हुआ है दोस्त? 988। पूछा हमको क्या दोस्त? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर अभी हम बताएं कि एस आई बराबर होता है R गुने T%। क्या होता है? R गुने T%। गुना करेंगे तो 18 पचे 90% बराबर क्या होगा? 988 बटे 100 गुने 90। तो सोचो जरा सा, यही चीज आपको ये आ रहा है कि नहीं? बताओ तो, ये आ रहा है कि नहीं? तो कई तरीके से टीचर बताता है, बशर्ते ये याद रखना दोस्त, टोटल की टोटल जो थॉट होता है, कंसेप्ट होता है, जो आपका जो बेसिक चीज आप जानते हैं वही होता है। बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन लास्ट में स्टेज वही जाएगा। किसी टीचर बोलेगा दिया हुआ है रुपया उसी से भाग, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। तब पूछ रहा है हमको एसआई हमारा 90, 90 से गुना कीजिए। रुपया है मूलधन, मूलधन कितना? 100%। अब मूलधन बटे 100 गुने 90। तो ये आंसर इस तरह से बताता है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये बताइए दोस्त,
ये बताइए, जरा सा क्वेश्चन अच्छा भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा। तो जरा सा बताओ दोस्त, अभी हम बोलें कि जो 100% जो होती है, ये 100% होती है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन होता है। अगर हम 100 में इसमें हम 20% अगर जोड़ दें तो 120% होगा। अगर इसमें हम लोग 10% जोड़ दें तो 110% होगा दोस्त। तो ये जो होगा दोस्त, ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। क्या होगा, मिश्रधन होगा। जब भी 100 से ऊपर आपको दिखाई देता है दोस्त, 100 से ऊपर जब भी दिखाई देता है तो मिश्रधन है। 100% से हमारा 120% हो गया, 100 से हमारा 110% हो गया, तो क्या है, हमारा मिश्रधन है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि अमाउंट बराबर हम लोग पढ़े हैं P प्लस एस आई। ठीक है, क्या पढ़े, P ए बराबर P प्लस एस आई। P के जगह हम मान लें 100% और यहाँ पर एस आई के बराबर अभी हम बोले हैं दोस्त कि एस आई बराबर R गुने P% होता है। क्या होता है, तो यही दोनों का हम लोग यहाँ इसी को ना एस आई, तो एस आई के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, R गुने T। इसी को हम लोग जोड़ते हैं दोस्त, तो ये आपका क्या आता है, अमाउंट आता है। तब बताओ दोस्त, अपने मन से मानो कि हमारा मिश्रधन है, जो मिश्रधन यहाँ पूछा हमारा क्या, धन वापस देना पड़ेगा, धन हमारा वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये पैसा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त, ये हमारा मूलधन दिया हुआ। मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है दोस्त, 100% बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 8500। कितना दिया हुआ, 8500। हमको पूछा दोस्त मिश्रधन, अब मिश्रधन कैसे होगा, 9 दूनी 18 आई 9, तो 4.5, 4.5 18, तो यानी कितना आएगा, 22.5। 100 और 22.5 जोड़ेंगे दोस्त, अब कितना होगा, 122.5% बराबर ये हमारा मिश्रधन है। अब मिश्रधन बराबर क्या होगा, 85 बटे 100 गुने क्या होगा, 122.5। अब बताओ दोस्त, डबल शून्य से डबल शून्य, डेसिमल हटाएंगे दोस्त, अब बताइए 10 आएगा, 2 पचे 10, ये कितना आएगा, 17 पचे 85। मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 17 पचे 85 की क्या होगा, 5 होगा। फिर 17 दूनी 34, 34 और 8 क्या होगा दोस्त, 42। फिर बताइए 17 दूनी 34, 34 से 4 38, 17, 17 और 3, 17 3 क्या होगा दोस्त, 20। अब ये 2 से भाग देंगे दोस्त, तब बताइए कितना आएगा, 104.12.5, यानी आंसर जो हमारा आएगा, यानी कि 10,412.5, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन कौन सा में है दोस्त, ए में है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त कि ये 8500 है, ये क्या है दोस्त, 8500 है। अगर हम यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं, हमको अमाउंट निकालने के लिए क्या सिखाए हैं दोस्त, यहाँ पर P प्लस एस आई। क्या, तो हमको पहले एस आई निकाल लेते हैं। तो एस आई निकालने के लिए बताओ दोस्त, एस आई बराबर क्या होता है, P गुने 80% होता है कि नहीं दोस्त। तो यहाँ P कितना है, 85 गुने 80, कितना 80 हम निकालेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 का आधा कितना, 4.5, तक कितना हो जाएगा, यानी कि 22.5%। यही देखो दोस्त, तो यहाँ 8500 है ना दोस्त, ये हमारा 8500 है, तब 8500, तो ये कटेगा परसेंट से दोस्त। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा, ए बराबर वही 8500, और इसको आप क्या कर लीजिएगा, 85 गुने 22.5। अब इसी को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट है। तो ये बेसिक ठीक ही लग रहा है, इसी से बनाइए चाहे इससे बनाइए, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा दोस्त। ये बताओ मेरे दोस्त, मेरे साथियों, इसको बताइए ये क्या होगा मेरे साथियों, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें
कि पहले भाग का 5% वार्षिक के दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे को 6.1/4 वार्षिक के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर। यहाँ कहा क्या कहा, दोनों साधारण ब्याज बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर हो दोस्त, तो ये आप तो जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है दोस्त, पी गुने क्या होता है 80%, क्या होता है 80%। हम यहाँ पी के जगह पर दोस्त, पी के जगह या पी ए मानो पी गुने 80%, लेकिन दोनों का एसआई क्या है बराबर है। एसआई बराबर है दोस्त, यहाँ पर P1 गुने पहला देखो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर देखो 5% वार्षिक दर से पहला भाग को लगाया और बताओ के वर्ष के लिए 3, तो 4 है 15, तो यहाँ क्या होगा 15%। फिर यहाँ पर देखो P2 गुने क्या कहा दोस्त, ये कितना के लगा दूसरा भाग 6% के वर्ष के लिए 4, 6 चौका 24 1 25 गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 25%। अब बताओ दोस्त यहाँ P1 और P2 क्या आ जाएगा दोस्त, 25:15 कटेगा तो 5:3, ये दोनों के मिला के ये जो आया जो कट के दोस्त, ये हमारा क्या आया प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल P1 कितना 5, P2 कितना 3, तो 8 बराबर हमको कितना दिया हुआ है दोस्त 3600, कितना दिया हुआ 3600 दिया हुआ। अब बताओ दोस्त ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा यहाँ पर कितना बार में 18 बार, गुना करेंगे दोस्त तो यानी कि यहाँ गुना करो तो 400, यानी कि यहाँ पर 1 बराबर हमारा आ गया, 1 बराबर आ गया 450, कितना आ गया दोस्त 450, 18 5 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 35, 450। पूछा किसके बारे में दोस्त, हमको पूछा दोनों के बारे में। यहाँ गुना करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20 और 5 25, तो यानी कितना हो जाएगा 2250। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 5 3 15, अब 12 यानी कि 1350, यानी एक आ जाएगा 2250, एक आ जाएगा 1350। आपको कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन आपका ए है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया दोस्त, कहा कि साधारण ब्याज दोनों के बराबर, पहले भाग का भी साधारण ब्याज और दूसरे भाग का भी साधारण ब्याज दोनों बराबर है। बराबर कहने का मतलब ये यहाँ पर जो S1 मान लो ये S1 है, ये P1 है, S2 अगर हम बोलें तो यहाँ पर देखो SI, यहाँ पर देखो SI2 बराबर यही यहाँ P2 गुने 8T। जब यहाँ पर देखो ये दोनों कह रहा है कि इक्वल है, क्या है दोस्त ये इक्वल है, जब इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यही इक्वल किए P1 गुने 80%, P2 गुने 80%, दोनों के निकाले हमारा यह आया वो 2250, वो आया 1350। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये बताइए दोस्त, एक्स तथा वाई को 2 समान राशियों में 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या था। मानो कि एक्स और वाई दोनों का समान राशि, क्या यहाँ पर कहा दो समान राशि, एक्स का भी और वाई का भी समान राशि। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े दोस्त की एसआई बराबर क्या होता है P गुने 80%। क्या हम बोले हर हाल एक फार्मूला कम से कम ये याद रखो, एसआई बराबर P गुने 80%, एसआई बराबर P गुने 80%। एक ही फार्मूला याद रखिए। एक और फार्मूला की जब हम P यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो एसआई बराबर क्या हो जाता है 80%, ये भी याद रखो। बस यही आप 2 फार्मूला आप याद रखिए, बस यही 2 फार्मूला याद रखे, पूरा के पूरा क्वेश्चन बनेगा, पूरा के पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर कहा तो एसआई ब्याजों का अंतर, तो यहाँ पर देखो एसआई बराबर हमको बताओ दो, एसआई बराबर एक दिया आपको के वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, एक दिया 4 वर्ष के लिए और एक दिया 5 वर्ष, रेट कितना दो 7.5 के। तब बताओ गुना करेंगे यहाँ पर, तब बताइए कि यहाँ पर एसआई बराबर क्या होगा 80% और हमारा कितना 7.5 गुने 4, ये गुना करेंगे तब 520 के 0, 7 5 7 28 28 और 2 30, ये आपका परसेंट।
फिर कहा दोस्त 7.5 का कितना वर्ष के लिए 5, इसमें गुना करेंगे तब 5 25 का 5, ये बताओ यहाँ 7 5 35, 35 2 37, तो यहाँ आएगा ये परसेंट। अब कह रहा है दोनों का अंतर बताओ दोस्त, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7.5% बराबर किया हो जाएगा, यहाँ कितना है 150, कितना है दोस्त 150। पूछा हमको क्या राशि यानी 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 150 अब बटे 7.5 गुने 100। अब यहाँ पर देखो दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, 2 बार में कटेगा दोस्त तब कितना आएगा 2000 रुपया आएगा, यानी कि 122 का जो राशि होगा वो कितना होगा 2000 रुपया होगा। कितना होगा दोस्त 2000 रुपया होगा। इससे भी और बेसिक आप जाना चाहते हैं, जरा सा और इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो देखो दोस्त, बस कुछ नहीं कीजिए, देखो 7.5 आई 4 वर्ष, 4 वर्ष ये क्या है 4 वर्ष, ये क्या 5, दोनों के अंतर कितना दोस्त 1 वर्ष, 1 वर्ष गुने 7.5, तो यानी क्या आएगा 7.5% आएगा, यही कितना दिया हुआ है 150। अब बताओ दोस्त 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 2000 आएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये बताओ दोस्त अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश किया। क्या किया दोस्त, एक निश्चित, मतलब यहाँ पर 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, जैसे लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज नहीं पकड़ाएगा क्वेश्चन छूटेगा, निश्चित दर पर यदि इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले के अर्जित के ब्याज की राशि से कितना है 50% अधिक है। तो ब्याज वार्षिक दर क्या होगा, क्या कह रहा वार्षिक दर क्या होगा। देखो दोस्त यहां पर अरुण लगाया, कुछ पैसा लगाया, अरुण लगाया क्या पी लगाया, कितना आर लगाया कितना के टाइम से, यानी कि 4, ये ना दोस्त। फिर कहा क्वेश्चन यदि उसने इसी राशि यानी कि पीए के राशि पर पी कितना 6 वर्ष के लिए निवेश किया, क्या किया दोस्त निवेश किया, और निश्चित दर पर, तो वही दर होगा आर गुने कितना 5, 6 है दोस्त 6। अंतर कितना है दोस्त, अंतर ब्याज में कितना अंतर है, यहाँ पर कह रहा कि ब्याज की राशि से तो अंतर कितना है दोस्त, यानी कि 50%, क्या है दोस्त 50% है, यानी कि ब्याज की राशि से तो 50%। यहाँ पर देखो दोस्त पी भी मालूम हमको नहीं है, आर भी मालूम नहीं है, तो पी और आर नहीं मालूम। देखो दोस्त अगर हमको एसआई निकालना है तो पी गुने 8t, तो इसमें अगर 1 2 3 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल मालूम होना चाहिए, कितना वेरिएबल मालूम होना चाहिए 3 वेरिएबल। अगर हम एसआई बराबर ये भी लिखते हैं कि आर गुने टी, तो इसमें से आपको 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल मालूम रहेगा, तभी हम निकाल सकते हैं, ना तो कहेंगे कि आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े क्या है दोस्त अधूरे हैं। इसमें क्या जाएगा डी जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्या कि दोस्त निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो दोस्त ये 50% अधिक कहा, लेकिन ये भी आपको कन्फर्म नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया। और यहाँ पर देखो दोस्त ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंट, लेकिन यहाँ देखो पी आर ये हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको कन्फर्म नहीं बता सकते हैं इसका ब्याज वार्षिक दर क्या होगा, इसका ब्याज हम नहीं बता सकते हैं। आगे देखिए ये बताओ दोस्त एक राशि का साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज के दर पर किया तो 72
रुपया अधिक मिलते तो यह राशि कितनी है। देखो दोस्त, एक राशि साधारण ब्याज के वर्ष के लिए दोस्त, 2 वर्ष के लिए। अब कितना निवेश अधिक किया, 3%। तो देखो दोस्त, कभी भी कहे अधिक कम ज्यादा, तो हमेशा याद रखना अधिक बराबर अधिक, कम बराबर कम। अधिक बराबर क्या दोस्त, अधिक बराबर अधिक, कम बराबर कम, वृद्धि बराबर वृद्धि। ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो दोस्त, यहाँ पर कह रहा है ब्याज के दर पर किया जाए तो 72 रुपया अधिक मिलते हैं। तो यहाँ एस आई बराबर क्या है दोस्त, आर गुने टी%। यहाँ पर तो कितना दिया, 72 अधिक दिया, तो यहाँ कितना परसेंटेज है, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुने टाइम कितना, 2। अब बताओ दोस्त परसेंटेज, तो यहाँ कहेंगे 6% बराबर कितना, 72। तो 100% बराबर दोस्त क्या होगा, 72/6 गुने 100। अब बताओ के बार में, यानी कि 12 छक 72, 1200 रुपया होगा दोस्त। कितना होगा राशि दोस्त, 1200 रुपया होगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, 1200, ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा, ए जाएगा। आगे चलें, ये बताओ दोस्त, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3%, 7.3/4% की गिरावट होने के पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी होती है। तो उसकी पूंजी क्या है, क्या दोस्त, उसकी पूंजी क्या है। यहां पर देखो दोस्त, पहले देखो 8%, फिर 8% से कितना हो गया, 7%। तो कहने का मतलब कुछ गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, 8 से 7 होगा तो गिरावट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा। तो जब गिरावट हो रहा है तो उसके वार्षिक यानी कि उसके ब्याज में भी कमी आएगा। क्या आएगा दोस्त, कमी आएगा। अगर हम 100 रुपया किसी के यहाँ लगाते हैं और 100 रुपया में वो हमारा 5% के रेट से देते हैं, लेकिन वो हमको देता है 4% के रेट से, तो 1% की कमी आया तो पैसा में भी कमी आएगा, रुपया में भी जो क्या होगा, कमी आएगा। यानी कि 100 रुपया में 5 रुपया देता था, अब देगा 4 रुपया, तो के रुपया की कमी आ रहा है, 1 रुपया का। तो यहाँ जब गिरावट परसेंटेज में आएगा तो उसके ब्याज में भी कमी आएगा। तो देखो यहाँ दोस्त, पहले कितना कह रहा, ब्याज देने वाले व्यक्ति को उसके धन ब्याज के दर से 8%, 7.3%, उसकी वार्षिक आय, क्या दोस्त, वार्षिक आय यानी 1 वर्ष। तो एस आई बराबर देखो दो, एस आई बराबर क्या हम सिखाएं दोस्त, एस आई बराबर होता है आर गुने टी%। क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, आर गुने टी%। तो यहाँ पर बताओ, आर है 8, टी है 1, यानी कि 8%। यहाँ बताओ दोस्त, 728 3 31, तो 31/4 गुने 1, तो ये कितना आएगा, 31/4। कितना का गिरावट आ रहा है दोस्त, यानी 832, यानी कि 1/4% की गिरावट आ रहा है। ये गिरावट बराबर आपको कितना दिया हुआ, 61.50। तब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर तिरछा जाएगा तो 1 बराबर हम निकालेंगे, 61.50 गुने 4 गुने 100। अब देखो दोस्त, परसेंट से 0 खत्म होगा, गुना करेंगे तो 0 5 20, फिर यहाँ पर 4 और 4 2 6, फिर यहाँ 6 चौका 24, 24 का 24, यहाँ पर कितना आएगा 200, यानी कि 24,600, 24,600। तो 24,600 आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है दोस्त, बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। यहां पर बताओ दोस्त, आर.एस. अग्रवाल किताब बना लिए दोस्त, तो समझो कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सेट बनाइए, फिर आपको धनाधन बनेगा दोस्त। आप सेट बनाइएगा, फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। देखिए यहाँ पर
किसी राशि का 8% की वार्षिक के दर से 6 वर्ष की उपार्जित साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन के तिगुनी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ दोस्त, पहले यहाँ पर देखिए दोस्त, राशि यहाँ पर पता नहीं है, राशि नहीं पता तो पहले हम मूलधन निकालेंगे, तब मूलधन के क्या कह रहा है यहाँ पर तिगुना किया जाए, राशि को क्या किया जाए, यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कह रहा कि मूलधन को 3 गुना। तो पहले हमको हर हाल में क्या चाहिए, राशि चाहिए। ये याद रखना दोस्त कि SI बराबर P गुने RT। इसमें हमको क्या क्या मालूम है, इसमें हमको SI मालूम है, P नहीं मालूम, R मालूम है, R मालूम है, P मालूम है, तो क्या निकलेगा हमको दोस्त, P निकलेगा। क्या निकलेगा, P निकलेगा। तो P निकलेगा दोस्त, तो P निकालने के लिए हम लोग 100% से निकालते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 छक्का 48, तो 48%। तो यहाँ पर SI बराबर ये भी बोले हैं दोस्त कि P गुने 80%, क्या दोस्त 8। अगर P को 1 मान लेते हैं तो SI बराबर क्या सिखाएं, R गुने T। तो R गुने T को R हमारा 8, T कितना 6, तो 8 छक्का 48, यही 48। SI हमारा कितना है दोस्त, SI हमारा 1200 है। तो यहाँ 1200 करेंगे 100, जो हम P यहाँ 1 मानते हैं दोस्त, अगर 1 मानते तो 1 को हम लोग 100% भी कहते हैं। तो 100% बराबर हम निकालेंगे दोस्त, तो 1200 बटे 48 गुने 100, तो 12 चौ 48, 25 चौका 100, कितना आएगा दोस्त 2500। अब कह रहा कि इसी को 3 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो हमारा जो नया हमारा मूलधन जो आएगा, यानी कि 2500 गुने 3, तक कितना हो जाएगा दोस्त 7500, कितना होगा 7500। अब इस पर कह रहा है 10% और कितना 2 वर्ष के लिए। तो SI बराबर दोस्त क्या होता है, P गुने 80, 7500 का 80 कितना है हमारा RT है, RT। तो यहाँ पर कितना 10 दूनी 20%, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा दोस्त। अब देखो बताओ, गुना करेंगे तो ये कितना 150, तो 150 पर एक 0 बैठेगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा 1500। 1500 नहीं है दोस्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिए दोस्त, ये बताओ दोस्त, ये बताइए, किसी धनराशि का 1/3 3% की वार्षिक दर पर 1/6 वार्षिक के दर पर और शेष धनराशि 8% के वार्षिक के दर पर निवेश किए। यदि 1 वर्ष के कुल ब्याज कितना 600 मिले तो धनराशि, क्या पूछा हमको दोस्त, धनराशि यानी कि मूलधन। अब मूलधन को कितना मानते हैं दोस्त 100, इसी को तो हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं दोस्त, मूलधन बोलते हैं। अब बताओ 1/3 कितना परसेंट के 3%, कितना 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष क्यों लिखने जाए डायरेक्ट यहाँ प्लस, फिर देखो 1/6 के परसेंट 6%। यहाँ पर बताओ दोस्त शेष हम निकालेंगे 1/3 अब प्लस 1/6, बताओ दोस्त 6 3, यानी कि 9/18 1/2, 1/2, तो शेष हमारा बच जाएगा 1/2 दोस्त। गुने अब बताओ दोस्त कितना के रेट से दोस्त, 8% के रेट से, 8% के रेट से। तो इसका टोटल पैसा कुल साधारण ब्याज कितना 600 है, कितना 600। अब बताओ 3 से 3, 6 से 6, ये 4 बार। अब बताओ 1 यानी कि 6% बराबर आपको दिया हुआ 600। तब बताओ दोस्त 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर 600 बटे 6 गुने 100, तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त 10,000 रुपया, आपको ऑप्शन जाएगा 10,000, क्या जाएगा 10,000 जाएगा। ये बताओ दोस्त, ये बताइए समिता ने 6% वार्षिक के दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% की वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष में समाप्ति पर वह 81-90 ब्याज के रूप में देती है। तो ऋण राशि क्या, ये क्या हमारा है दोस्त,
SI है। क्या दोस्त? SI है। SI है तो हमको SI निकालेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो SI बराबर हर बार बोल रहे हैं दोस्त कि R गुने T% होता है, R गुने T% होता है। R हमारा कितना 6, आई है हमारा कितना दोस्त 1.5%, तो 6 और 6 × 30 तो कितना होगा 9%, तो 9% बराबर 81/90 दोस्त, तो 100% बराबर क्या होगा दोस्त 81/90 और बटे 9 और गुने 100। अब बताओ 9 9 81 फिर 9 तो एक बार में 0, कितना आएगा दोस्त 91/100 आएगा। क्या आएगा 91/100। 3 वर्ष कितना का? ओ 3 वर्ष। ओ सॉरी यहाँ पर जरा सा देखिए दोस्त, साम्यता 6% वार्षिक के दर से कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष पहला वर्ष कितना 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती, फिर 3 वर्ष के समाप्ति पर वह 81/90। ओ यहाँ पर समझिए पहला दिया दोस्त 6%, ये कितना 1 वर्ष के लिए, फिर दोस्त इसी में करा 6% प्रति वर्ष कितना बढ़ता, यानी 1.5% बढ़ता। कितना बढ़ता प्रति वर्ष? तो पहला वर्ष बाबू दोस्त यहाँ पर पहला बार में 1 वर्ष में तो 6%, फिर अगला महीना में अगला साल कितना बढ़ता 1.5%, तो यहाँ 6 और 1.5% कितना हो जाएगा 7.5%। यही ना होगा दोस्त इसमें एक। अब बताओ दोस्त यहाँ पर और बताइए, यहाँ पर 7.5 गुने 1%। अब देखो यहाँ पर दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष क्या होगा दोस्त, फिर बढ़ेगा तीसरा वर्ष में तो यहाँ 6 और 1.5 तो 6 3 9%, तो यहाँ 9 गुने 1 यानी प्रत्येक वर्ष का रहा। अब बताओ दोस्त 9 6 15 और 15 7 कितना होगा दोस्त 15 और 7 यानी कि 22, यानी 22.5%। यही 22.5% दोस्त 22% बराबर कितना दिया हुआ, बराबर दिया हुआ 81/90। अब बताओ 100% बराबर क्या होगा दोस्त 81/90 बटे 22.5 गुने 100। अब डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा दोस्त। 25 नमा 2 25, ये है 25 चौका 100 0, 9 बार में कटेगा दोस्त तो 9 1 0, गुना करेंगे दोस्त तो 4 और 9 चौ 36। अब बताओ दोस्त क्या आएगा, यानी कि 36,400 आएगा। 36,400 कहाँ है दोस्त, देखो यहाँ पर गुना आपको ठीक है दोस्त, यहाँ पर 4 और 9 चौ 36। आपको देखो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन को जरा सा ठीक कर लीजिए, यहाँ 36 9 से 9 9 9 9 81 9 एक बार में ये कटा दोस्त, यहाँ पर 25 9 2 25, 25 चौका 100 गुना 4 4 और 9 चौ 36। तो आपका ऑप्शन इसको सुधार लीजिए दोस्त, यहाँ पर 4 कर लीजिए, ऑप्शन क्या जाएगा सी जाएगा। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, अच्छा लगा दोस्त तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। देखना मत भूलिए दोस्त, अगला वीडियो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोग अगले दिन हम लोग सीखेंगे 11 से। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्त। आप अच्छे से घर पर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और दिल और दिमाग लगाकर आप मेहनत कीजिए, आपको एक दिन जिंदगी में रंग जरूर लाएगी दोस्त। ओके।